Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss निफ्टी एंड फिर उसके बाद बैंक निफ्टी एंड फिर हम स्मॉल कैप को देखेंगे। तो आज देख सकते हो आज अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला बाजार में। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.83 माइनस, बैंक निफ्टी 1.1%, निफ्टी 1.5% एंड बहुत सारा बाजार में आज पैनिक देखने को मिला है अक्रॉस द काफी सारे स्टॉक्स, राइट। सो लेट्स सी। सबसे पहले चीज थोड़ा बड़ा पिक्चर करते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत लंबा है तो सी, मैंने ये 3 मंथ्स का चार्ट किया है। तो बाजार का जो टेंडेंसी है ना वो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है, राइट। दैट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर। तो जब भी मार्केट ऐसा गिरता है एंड अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है एंड यू हैव इन्वेस्टेड, राइट। देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स। काफी सारे स्टॉक्स होंगे वो कभी वापस ही नहीं आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉड मार्केट, राइट। ब्रॉड मार्केट अभी तक का हिस्ट्री का अगर जो नेचर देखे इंडियन मार्केट का तो वो अप ट्रेंड है, राइट। आगे जाके चेंज करे वो बात अलग है, बट एज ऑफ नाउ इट इज अप ट्रेंड। सो डोंट बी फियरफुल इन लाइफ, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं तो मार्केट ऑलवेज गिव्स यू रिवॉर्ड। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमेशा आप जब भी कोई चीज पे व्यू बना रहे हो, कभी कोई चीज को समझ रहे हो तो टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, राइट। फिर मंथली पे देखते हैं तो मंथली भी अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली अप ट्रेंड ही है, राइट। कोई अभी तक डाउन ट्रेंड आया नहीं है। ये एक ये कोविड का करेक्शन आया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रेंड आया, फिर एक पुल बैक आया जो काफी सारे स्मॉल कैप स्टॉक है उसमें पुल बैक आया था, डाउन हुआ था ये और रशिया के वॉर के बाद। फिर बाजार ने कंसोलिडेशन किया एंड देन अप ट्रेंड, राइट। सो मार्केट का टेंडेंसी है, मान लो यहाँ से अगर पुल बैक करेगा या ऊपर जाके पुल बैक करेगा, देन मार्केट विल गो अप, राइट। दूसरी चीज, who is the driver of this bull market? Is it is a FII, is it is a mutual fund, is it is a retail and mutual funds, right? Mutual fund में ultimately retail और HNI लोगों का पैसा है। So who is the driver seat? So as of now अगर आप driver seat देखेंगे तो driver seat ये bull market की into the hand of mutual funds and HNIs and then you can see retail, right? So ये मार्केट का ट्रेंड एंड कब हो सकता है, ये मार्केट का नेक्स्ट 1 2 3 इयर्स के लिए खराब टाइम कब आ सकता है, जब आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है वो काफी हद तक कम हो जाए या लोग रिडेम्पशन करने लगे एंड दैट विल गिव अ प्रेशर इनटू द मार्केट, राइट। सो लिक्विडिटी बहुत सारी म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में आ रही है, तो इसीलिए आप देख सकते हो मार्केट में जो भी जर्क आते हैं उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आ जाता, फिर जर्क आता है, फिर अप ट्रेंड में, फिर जर्क आता है, अप ट्रेंड। सो ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है rather than looking at the FIIs, because FIIs are not a driving seat this bull market. तो अगर आपके FIIs भी सेलर है और अगर आपके म्यूचुअल फंड भी सेलर है ना, देन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द मार्केट। तो अदरवाइज क्या होगा, FII सेलिंग बंद करेगी, म्यूचुअल फंड बाय करेगी, तो अगेन वी विल न्यू हाई। बट जब दोनों सेलिंग करेंगे दैट विल ब्रिंग द ट्रबल फॉर द मार्केट। सो आई होप यू आर क्लियर दैट कैसे मार्केट को देखना चाहिए। देन लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट देखेंगे तो पुल बैक आता है, पुल बैक आता है, पुल बैक आता है, पुल बैक आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस, अगर आप लास्ट 1 महीने से देखेंगे तो ब्रॉडली अगर आप एक रेंज पकड़ लो 1 महीने की, तो 1000 पॉइंट की रेंज में बाजार घूमता है ऑलमोस्ट ये हर महीने। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 1000 से आप पकड़ लो ये 800 पॉइंट, यहाँ पे 1000 पॉइंट, यहाँ पे 800 पॉइंट, यहाँ पे भी आई थिंक 1000 पॉइंट होना हो जाना चाहिए, राइट। 1000। तो लास्ट 4 5 मंथ से अगर आप निफ्टी को देखेंगे ना तो 1000 पॉइंट की एक वॉलेटिलिटी में घूम रहा है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। आई नो सूनर और लेटर दिस रेंज आइदर यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, आइदर यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा या सो ब्रेकआउट होगा। सूनर और लेटर आई थिंक वी विल हैव अ ट्रेंड, बट वी डोंट नो व्हेन इट विल बी। सो एज ऑफ नाउ क्या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है निफ्टी? नो। जब तक बाजार ये बेसिकली जोन है, राइट, ये जोन को तोड़ दे और फिर ऊपर आए और फिर जाए तो वहां पे एक एग्रेसिव सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अदरवाइज मार्केट ऐसा भी फिर से कर सकता है, या सो नाउ मार्केट इज इन टू टेरिटरी ऑफ ओवरसोल्ड एंड करो या मरो सिचुएशन, राइट। निफ्टी की बात करें तो सो बेसिकली ये पॉइंट को इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि ये जो रैली शुरू हुआ है यहाँ पे इलेक्शन, जो 3 इलेक्शन बीजेपी जीता उसके बाद, और ये जो पर्टिकुलर रैली है, सो ये रियली अगर बाजार इसके नीचे बेसिकली चला गया 21,600 पकड़ लो मोटा मोटी,
देन आप समझ लो कि ये जो तेजी हुई ना, उसके बाद बाजार ट्रबल में आ गया एंड इट कैन गो लॉन्ग लॉन्ग, राइट? फिर बाजार को रिजोल्यूशन होने में बहुत टाइम लग सकता है। सो लेट्स सी, सबसे पहले चीज आप इसको ध्यान रखिए, 21,600 मोटा मोटे, या मैं आपको एक्जेक्टली बताऊं 21,500 जो 600 का एक जोन है। बाजार किसी भी हाल में ये पॉइंट को नहीं ब्रेक करना चाहिए। सेकेंड थिंग, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार का ये जो पॉइंट है 21,900 से 21,800, ये करो या मरो वाली सिचुएशन है, राइट? करो या मरो। सो मे बी टुमारो अगर मान लो हम गैप डाउन ओपन होते, ये लो को काटते एक बार के लिए पैनिक करके, राइट, एंड देन बाउंस बैक। बट बेसिकली ये जोन है जहां पे करो या मरो है, बायर्स डिफेंड करने आ सकते हैं और बायर्स को डिफेंड करना चाहिए अगर बायर्स को फिर से ऑल टाइम हाई या ऊपर जाना है, या सो फॉर टुमारो दिस इज द एरिया जहां से करो या मरो वाली सिचुएशन है फॉर निफ्टी, या एंड मे बी टुमारो बाजार जैसे मान लो ऐसे गैप डाउन हो, मे बी ये लो काट दे या यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, फिर ऊपर जाए, फिर ये लो काट दे एंड देन ऊपर जाने की, तो आई विल लुक फॉर ये एरिया में मैं लॉन्ग्स के बारे में सोचना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली इन योर फेवरेबल है फॉर अ लॉन्ग, राइट? मान लो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे ऐसे, राइट, ब्रेकआउट पे, एंड फिर तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, मल्टीपल रेजिस्टेंस है एंड द फाइनल रेजिस्टेंस इज ये 22,450 के उस ऊपर, या सो फॉर टुमारो लेट मी शो यू द थिंग। जो मैंने आपको जोन बताया, ये और नीचे का जोन है, उसको ध्यान रखिए, 21,900 21,800। सो कल अगर मान लो बाउंस बैक होता है सबसे पहले, तो ये एक एरिया है जहां पे सबसे पहला रेजिस्टेंस है जो है 22,080 स्पॉट में। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और फिर यहाँ पे कहीं पे जाए और फिर नीचे जाने की कोशिश करे, तो लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। यहाँ से अगर मान लो बाजार गैप डाउन हो यहाँ पे कहीं पे और फिर ऊपर जाए, तो आप ये एरिया को टारगेट कर सकते हैं 22,080 के आसपास, 22,080 22,070। देन अगर उसको क्रॉस करता है बाजार, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको 22,160 में 170, या तो एक ये जोन है, अगर इसको क्रॉस करता है बाजार, मान लो बाजार इसको भी क्रॉस कर गया, तो ऊपर में जोन है 22,280 300, क्या? सो बेसिकली फॉर टुमारो सबसे पहले ये जोन है 22,080, देन 22,180 के आसपास, देन 22,280 के आसपास, देन 22,400 जो मैंने आपको बताया, 22,420 30 जो फाइनल रेजिस्टेंस जोन है जो ये बाजार गिरा है उसका, या सो फॉर टुमारो रिमेंबर दिस जोन, ये करो या मरो वाला सिचुएशन है। मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होता है और फिर ऊपर जाने को, तो टारगेट ये करिए एरिया को 22,080 के आसपास, क्या? सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट देखिए, क्वार्टरली चार्ट देखिए, अप ट्रेंड में है। मंथली भी अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड है। वीकली देखेंगे तो जो इलेक्शन का रिजल्ट है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो जोन में है, या सो ऊपर में ब्रेकआउट आता है, सस्टेन नहीं होता है, नीचे में ब्रेकडाउन आता है, सस्टेन नहीं होता है। सो डेली में भी अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए करो या मरो ये सिचुएशन है, दैट इज अ 47,000। सो यहाँ से 500 पॉइंट। सो बैंक निफ्टी अगर ये 47,200 से 47,000 के आसपास अगर मान लो अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, तो ये करो या मरो वाला सिचुएशन। मान लो यहाँ पे गैप डाउन होता है, फिर यहाँ सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाता है। सो फॉर टुमारो अगर मान लो गैप डाउन होता है और उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो एरियाज में होता है, तो आप सबसे पहले चीज ये एरिया को टारगेट कर सकते हैं 47,800 780 to 800। देन अगर उसके ऊपर जाए तो यू कैन टारगेट 48,080 48,090। देन जैसे ही बाजार इसको क्रॉस करता है ना, तो ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा 48,200 एंड द फाइनल रेजिस्टेंस इज 48,720 750। तो बाजार जैसे इसके ऊपर जाके 48,700 800 के ऊपर निकल जाएगा, तो आप समझ लो बायर्स का 100% कंट्रोल हो गया। बट एज ऑफ नाउ ये टाइम फ्रेम में, राइट, जो यहाँ से गिरा है उसमें बायर का अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ही बाजार 48,000
48,200 क्रॉस करेगा तो 50% कंट्रोल में आएगा और इसके ऊपर जाएगा तो 100% कंट्रोल में आएगा, जो लेवल है 48,700 800। सो टुमारो मे बी पैनिक करने के लिए बाजार एक ये एरिया में जा सकता है जो मैंने आपको बताया 47,100 टू 46,900, ये बेसिकली एक जोन है। सो लेट्स सी टुमारो बाजार या तो यहाँ से ही वापस जाता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 47,740 है। अगर इसके ऊपर मान लो जाके सस्टेन हो गया तो बाजार यहाँ पे जाएगा 48,100 एंड देन 48,200 एंड देन 48,700। या सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स जहाँ पे आज बहुत अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। तो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली में भी अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, देयर इज नो चेंज। नाउ जो यहाँ पे बाजार एक बार पैनिक में गया था, ये 13 मार्च का पैनिक था, उसके बाद रैली आया, तो कल अपने को देखना है कि यहाँ पे भी क्या बॉटम शॉर्ट टर्म बनता है, क्योंकि एक अच्छा खासा सेलिंग अपने को देखने को मिला, मे बी एक कल एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला, देन वी विल सी। सो ये बाउंस बैक अपने को दिखाएगा कि बाउंस बैक की क्वालिटी कितनी स्ट्रांग है और कितना बाउंस बैक ऊपर में जा सकता है। या तो ये जो अप ट्रेंड हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर अप ट्रेंड हुआ, देन पुल बैक गया। सो अपने को कल देखना है ये एरिया में एक पैनिक में लो काटता है एंड फिर ऊपर में जाता है नहीं जाता है। सो टुमारो आई थिंक वी विल हैव मोर क्लैरिटी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मैक्सिमम पैनिक में यहाँ तक भी जा सकता है बाजार, जो हमारे ट्रेंड लाइन है 15,300 15,400। या सो लेट्स सी टुमारो कैसे बाजार रिएक्ट करता है एंड हाउ इट गोज। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।